Assalamu alaikum students. We are doing chapter number 7 that is bioenergetics और लास्ट लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म क्या है फोटोसिंथेसिस का कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो फेजेस में होता है। एक को हम कहते हैं लाइट फेज या लाइट रिएक्शन और दूसरे को कहते हैं आपके पास डार्क रिएक्शन। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन क्या है कि ड्यूरिंग दिस फेज लाइट इज़ यूज टू मेक एनर्जी मॉलिक्यूल दैट इज़ एटीपी एंड एनएडीपीएच। कि हम क्या करते हैं लाइट रिएक्शन के दौरान कि लाइट को यूज़ करते हुए प्लांट्स क्या करते हैं आपके पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच। अभी जो रिएक्शंस होते हैं हमने इसको लाइट रिएक्शन क्यों कहा कि बिकॉज दीज रिएक्शन रिक्वायर लाइट और ये लाइट की प्रेजेंस के बगैर मुमकिन नहीं है, इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया लाइट रिएक्शन का। ओके अब ये जो रिएक्शंस होते हैं वेयर दीज रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस की लोकेशन क्या है कि दीज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि हमने पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर आपके पास थाइलाकॉइड होते हैं आपके पास जो कि स्टैक्ड होते हैं जिसको हमने ग्रेनम का नाम दिया। हर थाइलाकॉइड के अंदर क्या है ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको हमने क्लोरोफिल का नाम दिया। इस वजह से ये जो लाइट रिएक्शन होता है वो किधर होता है ये आपके पास थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। दूसरा जो आपके पास फेज है दैट इज़ द डार्क रिएक्शन और ये जो डार्क रिएक्शन है इसकी आपके पास सेकंड फेज है। इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास रिड्यूस्ड होकर ग्लूकोज बनाती है। इस फेज़ में क्योंकि हम लोग क्या करते हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं जो कि आपके पास प्लांट ने बनाए थे आपके पास लाइट रिएक्शन के थ्रू। ठीक है, और चूंकि इस रिएक्शन को लाइट की ज़रूरत नहीं है इट डजंट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सो इट इज़ कॉल्ड एज डार्क रिएक्शन। अब इसकी लोकेशन किधर आएगी प्लांट के अंदर डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर हो रहा है। जो लाइट रिएक्शन था वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होता था जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ओके नेक्स्ट हमारे पास है दिस इज द डायग्राम शोइंग द लाइट एंड डार्क रिएक्शन। ये आपको नज़र आ रहा होगा ग्रीन कलर के आपके पास थाइलाकॉइड्स हैं जहाँ पे आपके पास लाइट जब एक थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल को हिट करती है तो आपके पास क्या होता है कि लाइट रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में आपके पास जो प्लांट्स होते हैं वो एनएडीपीएच और एटीपी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये जो एटीपी और एनएडीपीएच होते हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को डार्क रिएक्शन यूज़ करता है। डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम होता है कैल्विन साइकिल। ठीक है, कैल्विन साइकिल क्यों कहते हैं कि बेसिकली कैल्विन साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किया इसलिए इसका नाम क्या है डार्क रिएक्शन या फिर कैल्विन साइकिल। ये डार्क रिएक्शन क्या करता है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए प्लांट के लिए ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा जबकि आपके पास जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ हो रहा है वो थाइलाकॉइड्स के अंदर हो रहा है। ओके अब हमारे पास है कि लाइट रिएक्शन व्हाट इज लाइट रिएक्शन इसकी समरी क्या है लाइट रिएक्शन में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं। ओके द समरी ऑफ इवेंट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन आर एज फॉलोज। सबसे पहले क्या होता है कि व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब लाइट देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेज एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। कि जो ही आपके पास लाइट जो है वो क्या करती है स्ट्राइक करती है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को तो क्लोरोफिल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं। जब वो एक्साइटेड होंगे तो वो आपके पास हाई एनर्जी लेवल में जंप करेंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या होगा उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एमिट होंगे। सेकेंड स्टेप क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं वो क्या होंगे दे आर पास्ड इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस एटीपी। कि जो आपके पास क्लोरोफिल जब लाइट ने क्लोरोफिल को हिट किया क्लोरोफिल ऑक्सीडाइज्ड हुई उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए वो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर होंगे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर एंटर होके क्या बनाएंगे जाके एटीपी की फॉर्मेशन करेंगे। ओके नेक्स्ट आपके पास है जो लाइट ऑल्सो ब्रेक्स। इसके अलावा आपको पता है कि प्लांट के अंदर वाटर भी होता है तो ये जो लाइट है वो क्या करेगी जब ये वाटर मॉलिक्यूल पे पड़ेगी तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगी ब्रेक डाउन कर देगी। इसको कहते हैं फोटोलाइसिस। फोटो मीन लाइट लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। कि जब आपके पास लाइट वाटर मॉलिक्यूल पे पड़ेगी तो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर जाएगा किसके अंदर ऑक्सीजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर और साथ में क्या करेगा उसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि जो आपके पास जिसने कहाँ चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन जाएंगे और क्लोरोफिल में जाएंगे और वहाँ जाके उसको क्या कर देंगे रिड्यूस कर देंगे। ओके
The electrons of chlorophyll after the production of ATP and hydrogen ions of water are used for the reduction of NADP into NADPH. और जो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल से निकले थे, ठीक है, और आपके पास हाइड्रोजन आइंस जो आपके पास वाटर से जो है वो एमिट हुए थे, वो क्या करेंगे, वो मिल के NADP आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो मतलब आपके पास लाइट डायरेक्शन में क्या बना, एक आपके पास ATP बनी, कि जब इलेक्ट्रॉन्स एंटर हुए ETC के अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, तो वहाँ पे वो जाके क्या फॉर्मेशन करते हैं, ATP की फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरा आपके पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल क्या बना, NADPH। कैसे बना कि NADP एक आपके पास रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके अंदर आपके पास हाइड्रोजन एटअप होगा और इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स एटअप होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे, जो क्लोरोफिल से निकले थे इलेक्ट्रॉन्स, और जो हाइड्रोजन आपके पास वाटर से जो है वो आपके पास टूटा वाटर जब ब्रेक डाउन हुआ था, तो उससे जो हाइड्रोजन रिलीज हुए थे आइंस, वो आपके पास क्या करेंगे, NADP को रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, दिस इज़ द डायग्राम। ये आपको एग्जैक्टली समझ आएगी कि व्हाट इज़ टॉकिंग। ये देखिए आपके पास यहाँ पे, दिस इज़ द फोटो सिस्टम 1। यहाँ पे एक फोटो सिस्टम है जो आपको शो किया हुआ है, मतलब ये क्लोरोफिल है, उसके अंदर प्लांट्स के अंदर जब ये देखें लाइट स्ट्राइक करेगी आपके पास फोटो सिस्टम 2 को, मतलब क्लोरोफिल को, तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, ऑक्सीडाइज्ड होकर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे। ये एरो में आपको नजर आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए इसके अंदर से, और क्लोरोफिल क्या हो गई, ऑक्सीडाइज्ड होगी। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास कहाँ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हो रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर होता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से आपके पास ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के मॉलिक्यूल मिलके क्या बना देंगे, ATP बना देंगे। ठीक हो गया। और जब ये ATP बना देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP बन गया। इसके अलावा स्ट्राई यहाँ पे कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी आपको नजर आ रहे होंगे, प्रेजेंट हैं। तो जब ये आपके पास लाइट स्ट्राइक करती है वाटर मॉलिक्यूल को, तो वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देती है किसके अंदर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयंस के अंदर। ठीक है, अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जाएंगे और क्लोरोफिल को जो जिसके ऑक्सीडाइज स्टेट में थी उसको रिड्यूस कर देंगे दोबारा से। हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव करेंगे और आपके पास हाइड्रोजन आयन कहाँ जाएंगे, दे आर मूव टूवर्ड्स द, हाँ, ये साइकिल के अंदर मूव करेंगे। और यहाँ पे एक आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है NADP पॉजिटिव, उसके साथ मिलके, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल से निकले थे ये उसके साथ मिलेंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, NADPH में। ये NADPH क्या है, ये हाई करेंसी मॉलिक्यूल है और एक NADPH का मॉलिक्यूल आपको तकरीबन 3 ATP के इक्वल एनर्जी देता है। तो लार्ड रिएक्शन की एंड प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या निकली कि एक आपके पास ATP की फॉर्मेशन हुई और एक आपके पास NADPH की फॉर्मेशन हुई। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन को देखते हैं। तो डार्क रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ डार्क रिएक्शन बिकॉज इट टेक्स प्लेस विदाउट लाइट, क्योंकि इसकी प्रेजेंस के लिए, इसके होने के लिए लाइट ज़रूरी नहीं है, इसलिए इसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन और उसकी एंड हिज कोलीग्स ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे एक मेल्विन कैल्विन, उसके साथ कोलीग्स थे, उन्होंने मिल के आपके पास क्या किया, ये प्रोसेस डिस्कवर किया। अब इसकी समरी क्या है, डार्क रिएक्शन क्या कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आपके पास जब प्लांट के अंदर जो 5 कार्बन कंपाउंड होता है उसके साथ मिलता है टेम्परेरीली, तो वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, 6 कार्बन कंपाउंड के अंदर। जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो आपके पास फिर स्प्लिट हो जाता है दो आपके पास 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में। ठीक हो गया कि आपके पास 5 कार्बन थे, एक कार्बन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आया, तो 5 और 1 6 हो गए। जब ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बन गया तो ये टेम्पररी है, अनस्टेबल है, ये फ़ौरन से क्या करेगा, 2 आपके पास मॉलिक्यूल जो है वो 3 कार्बन वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 कार्बन कंपाउंड आर रिड्यूस टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग ATP एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH। अब ये जो 2 सेट्स हमारे पास 3 कार्बन वाले बने हैं, उनमें से एक कार्बन आपके पास क्या करेगा, वो रिड्यूस्ड होकर कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, और कैसे बनाएगा कि आपके पास 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट बनाएगा ATP और NADPH को यूज़ करते हुए। ये आप अभी सोच रहे होंगे कि कहाँ से आई ये ATP और NADPH, बेसिकली हमारे पास लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं जो कि डार्क रिएक्शंस को यूज़ करते हुए क्या बना रहा है, अब प्लांट के लिए ग्लूकोज बना रहा है। ठीक हो गया, तो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज।
The 3 carbon carbohydrates are also used to regenerate the original 5 carbon compound. This step also utilizes ATP. कि एक आपने क्या कहा कि हमारे पास 5 कार्बन थे, उसके अंदर एक और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ऐड हुआ तो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड बन गया। ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये स्प्लिट करेगा 2 आपके पास 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल के अंदर। इनमें से एक 3 कार्बन वाला क्या करेगा, वो ATP और NADPH को रिड्यूस करते हुए क्या बनाएगा, ग्लूकोज बना देगा। और दूसरा आपके पास 3 कार्बन के सेट वाला कंपाउंड था, वो क्या करेगा, वो आपके पास साइकिल को रीजनरेट करने के लिए आपके पास दोबारा से साइकिल को रीजनरेट करेगा। और इसके रीजनरेशन के लिए भी क्या रिक्वायर्ड है, ATP रिक्वायर्ड है। फाइन, ओके ओके, हियर इज अ साइकिल। ये आपको केल्विन साइकिल नज़र आ रहा होगा, ठीक है, या सॉरी, दिस इज द डायग्राम शोइंग द केल्विन साइकिल। डार्क रिएक्शन की डायग्राम है, ये देख लें आप कि 5 कार्बन, ये जो ब्लैक कलर के आपके पास सर्कल्स हैं, दीज आर शोइंग द नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल। ये जो कार्बन एटम है उसको शो कर रही है ब्लैक कलर के, ठीक है। अब ये आपके पास 5 कार्बन है, उसके अंदर आपके पास एक और कार्बन ऐड हुआ तो ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया। जब ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया है, मतलब यहाँ पर राइबोलूज बिसफॉस्फेट था 5 कार्बन वाला, ये रिबिस्को एक एंजाइम था, उसकी प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और ये 5 कार्बन वाला 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो 6 कार्बन वाला कंपाउंड है ये अनस्टेबल है और फ़ौरन से 2 आपके पास 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो 3 के 2 सेट में कन्वर्ट हो गया और ये जो 3 कार्बन है उसमें से एक कार्बन आपके पास क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा। कैसे बनाएगा, NADPH को और ATP को यूज़ करते हुए, ठीक है। और जो बाकी दूसरा कार्बन था वो क्या करेगा, वो आपके पास साइकिल को रीजनरेट करने के लिए दोबारा से अपने आप को 5 कार्बन में कन्वर्ट कर देगा। और इसके कन्वर्जन के लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, ATP चाहिए होती है, ताकि साइकिल क्या हो रहे, कंटिन्यू रहे। क्योंकि साइक्लिक फॉर्म है, हर चीज़ ने साइकिल में मूव करनी है, तो ये साइकिल को क्या करता है, आपके पास रीजनरेट करता है। तो आपके पास केल्विन साइकिल के 3 स्टेप हैं। पहले क्या होती है, कार्बन फिक्सेशन होगी कि 5 के अंदर एक और कार्बन ऐड हो गया तो आपके पास क्या होगा, 6 कार्बन होगी, तो मतलब कार्बन फिक्सेशन। दूसरे स्टेप में वही जो 6 वाले कार्बन थे वो 3 के 2 सेट में कन्वर्ट हो गए, तो मतलब कार्बन क्या होगी, रिडक्शन होगी, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो 3 वाला कार्बन है वो क्या करता है, साइकिल को रीजनरेट करने के लिए दोबारा से 5 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, इसको कहते हैं कार्बन रीजनरेशन। तो मतलब केल्विन साइकिल के 3 स्टेप हैं, एक कार्बन फिक्सेशन, एक कार्बन रिडक्शन एंड कार्बन रीजनरेशन। ओके, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।